सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की। आज मैं आई हूँ कश्मीरी गेट बाबा नीप करोली महाराज जी के मंदिर, जो कि दिल्ली में स्थित है। और मैंने अभी लाइव आपको दर्शन कराए थे और उसके बाद मुझे एक भैया मिले हैं जो कि अपना अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो मैं भैया से आपको मिलवाती हूँ और भैया आपको अपना अनुभव बताएंगे। मैं एडवोकेट अभिषेक कुमार भट्ट, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बाबा जी से इसी साल जुड़ा, लगभग अप्रैल में मैं बाबा जी से एक बार एक व्यक्ति हैं गाज़ियाबाद के बड़े समाज सेवक हैं और भाजपा के बड़े नेता हैं। तो उनके व्हाट्सएप स्टेटस से मैंने एक बार जाना, उन्होंने बाबा की फ़ोटो लगाई हुई थी। तो जब उन्होंने बाबा की फ़ोटो अपने स्टेटस पे लगाई हुई थी तो मैं एक बार उनकी स्टेटस देखा। तो जब मैंने उनको बाबा का फ़ोटो उनके स्टेटस पे देखा तो मुझे बाबा से एक अलग सा प्रेम हो गया। मैंने कहा ये अद्भुत व्यक्ति जो हनुमान जी की का ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हनुमान जी की तरह वो उस फ़ोटो में लगते हैं। तो वो फ़ोटो देख के मुझे एक अजीब सा वो लगा और मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि भैया ये तो हनुमान जी ही हैं। मतलब बाबा जी का जो मतलब अगर हम चेहरा देखें ना, जब बाबा जी के हम दर्शन करते हैं ना, तो उसमें एक जो बाबा जी की मुस्कुराहट है ना, वो अपने आप में इतनी मनमोहक है ना कि आप खींचे चले जाते हैं बाबा महाराज जी की तरफ। कई फोटो में तो बाबा बिल्कुल वानर की तरह लगते हैं, बिल्कुल हनुमान जी की तरह जैसे हैं, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। तो वैसे ही मुझे उस फोटो के जो बाबा का स्वरूप था उससे मुझे आकर्षण हुआ और मैं बाबा की भक्ति की ओर बढ़ा। तो उस दिन मैंने कहा हे प्रभु, तब मैंने रिसर्च की। धीरे धीरे जब पता चलती है तो हमारा वैसे भी नेचर वही है, एडवोकेसी में हमें तो रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन हमारा काम ही है। तो उसमें हमने फिर इन्वेस्टिगेट किया, रिसर्च की, तो वहाँ से हमें पता चला कि बाबा नीप करोली जी हैं। उन्हीं से हमने पूछा, गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं वो व्यक्ति, सोनू बत्रा उनका नाम है, गाज़ियाबाद के बड़े समाज सेवक हैं। उनसे मैंने पूछा कि जी ये कौन है, तो उन्होंने बताया जी ये बाबा नीप करोली जी हैं और कैची धाम नैनीताल में इनका आश्रम था। मैं भी उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ, मूल निवासी उत्तराखंड का ही हूँ, लेकिन मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना था। मैं मूलतः उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल का हूँ। अच्छा जी। लेकिन मैंने कभी नाम नहीं सुना था। लेकिन फिर बाद में जब मुझे पता चला, सोनू भाई के उससे देखा, तो वहाँ से मुझे बाबा से परिचय हुआ। उसके बाद मैंने उस दिन कहा, जब मैंने कैची धाम के बारे में देखा तो मैंने कहा हे प्रभु, मैं यहाँ कश्मीरी गेट के बारे में उस समय नहीं जानता था। हाँ जी। तो मैंने कहा कि हे बाबा, मुझे आप अपने शरण में लीजिए, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कैची धाम आना चाहता हूँ जी। तो उसके बाद ऐसे सारे रास्ते खुलते गए। खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बड़ा चमत्कार है, लेकिन जो रास्ते थे वो सारे एकदम खुलते रहे। हम जैसे बस एक बार बाबा से बोलने की जरूरत है कि बाबा ये मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, बाबा सारे रास्ते अपने आप खोलेंगे। बाबा ने जोड़ लिया आपको अपने साथ ना, मतलब कहते हैं ना हम बाबा से जुड़ गए। बिल्कुल। और कश्मीरी गेट मंदिर जो ये अपना बेला रोड पे है, जी जी, इस मंदिर के बारे में भी यही कहा जाता है कि यहाँ पर वही भक्त दर्शनों के लिए आप आते हैं जिनको हनुमान जी चाहें, जिन पर हनुमान जी की कृपा हो। तो वही भक्त यहाँ देखें, ये मंदिर बहुत साल पुराना है। मैं बहुत भक्तों के मुंह से सुन चुकी हूँ कि हमें इतने साल हो गए यहाँ कश्मीरी गेट दिल्ली रहते हुए, लेकिन हमने ये मंदिर कभी नहीं देखा। तो ये बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है कि हमें हनुमान जी। तो जब मैं कैची धाम वहाँ जब हम पहुँचे तो पिछले मुझे लग रहा है जुलाई के महीने में हम कैची धाम गए, कैची धाम का आशीर्वाद लिया। तो मैं इसी बात से आश्चर्यचकित था कि किस तरह से पूरे रास्ते खुले, सारे रास्ते खुलते गए, हमारे जितने भी अड़चनें बीच में थी सारी अड़चनें समाप्त हुई। मैं यही कई सालों से मैं पूरी पीठ के शंकराचार्य जी का मैं आध्यात्मिक शिष्य भी हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि मैं पूरी जाऊँगा, लगभग कई सालों से मेरा विचार आया कि मैं पूरी जाऊँगा, लेकिन पूरी आज तक नहीं जा पाया। वो मन में वैसी इच्छा थी जैसे कैची धाम की थी जी। तो और कैची धाम जैसे ही मैंने सोचा कि बाबा के चरणों में मैं जाऊँगा, बाबा ने पूरे रास्ते ऐसे खोले कि मैं बाबा के शरण में आया। उसके बाद काफ़ी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे बाबा ऐसा तो नहीं कि दर्शन दिए, लेकिन बाबा ने अपने होने का एक सबूत वहाँ पे हमें दिया है। एक जो आभास हमें होता है वो आभास हमें हुआ है। तो ऐसे कई मौके हुए हैं। तो एक बार ऐसी वो था जहाँ मैं एक ही ऐसी जगह फंस गया था कि जहाँ निकलना बहुत मुश्किल था। मैं पूरा बताऊँगा नहीं आपको, कि बाबा से ही मैंने कहा है कि ऐसे कोई मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन सामान्य तौर पर मोटा मोटा बता देता हूँ कि ऐसी जगह फंस गया था जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था जी। जो अगर 5 मिनट और हो जाते तो उस दिन बहुत बड़ा संकट मुझ पे आ जाता। मैंने यही कहा, मैंने कहा बाबा बचाओ, आपके शरण में हूँ। वो ऐसा पूरा संकट निकला जैसे वो कैची धाम पहुँचा, सारे पूरी अड़चनें हटी, वैसी वो भी अड़चन जो आया था। मैंने कहा बाबा मुझे आप अपने शरण में लो, मुझे मेरी रक्षा करो।
बाबा ने सारे पूरे जो अड़चने थी, जो खत्म कर समस्याएं थी, जो संकट था, वो संकट हर लिया। जिस तरह से तुलसीदास जी का संकट जिस समय अकबर के किले में आगरा में थे, उस समय पूरे वानरों ने पूरे आगरा के किले में आक्रमण कर दिया और तुलसीदास जी को जेल से निकालना पड़ा, अकबर को कारागार से निकालना पड़ा। उसी तरह से मैं खैर तुलसीदास जी के बराबर तो संज्ञा अपनी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बाबा तुलसी का भी मैं सेवक हूँ। उन्हीं की तरह मैंने उन्हीं से सीखा है कि हनुमान जी, राम जी तक पहुँचने के लिए हनुमान जी के चरणों का हमें सहारा लेना चाहिए। तो वही बाबा साक्षात, मैं यही मतलब ये है ना, देखें कि बाबा जी से अगर आप जुड़ गए हैं ना, तो कहते हैं बाबा जी को समर्पण कर दो अपने आप को ना। सारी मतलब जितनी समस्याएं बाबा जी अपने आप देखते हैं। एक बार आपने हाथ पकड़ लिया ना उनका, तो बस वो फिर मतलब हम तो फिर भी सोचेंगे छोड़ने की, लेकिन बाबा कभी नहीं अपने भक्तों का साथ छोड़ते। तो सभी ने भैया का एक्सपीरियंस सुना और ये एक ऐसा अनुभव है कि बाबा महाराज जी अपना साक्षात होने का प्रमाण जो है ना बहुत जल्दी देते हैं, भक्तों को कभी ऐसे नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे ही बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके अनुभव और उनके भक्तों द्वारा बताए गए अनुभव मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीलकंठ महाराज की।